गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका इस मनोविज्ञान की क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम आगे संपर्क करते हैं जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान की अवधारणा। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि सर ये अवधारणा होती क्या है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। छोटी क्लासों में 12th की क्लासों में आप लोगों ने क्या किया होगा, जब भी कोई भी निबंधात्मक प्रश्न आया होगा, आपने सबसे पहले क्या किया होगा, उसकी रूपरेखा तैयार की होगी, फिर उसमें आपने उसके रीजंस बताए होंगे, फिर आपने उसके उपाय लिखे होंगे, फिर आपने क्या किया होगा, उपसंहार किया होगा। इस तरह से आपने बड़े प्रश्नों को वहाँ पर सेट किया होगा। पर अब देखिए, अब आप आ चुके हो एक ट्रेनिंग सेंटर में, यानी बीएड एक आपका प्रशिक्षण का काम करता है, आपको परिष्कृत करता है, परिमार्जित करता है। तो इस स्टेप पर आने पर आपको एक चीज यहाँ पर सिखाई जाती है, वो होती है लिखने का तरीका। बड़ी क्लासों में जब हम जाते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाता है और उस बढ़े हुए स्तर के हिसाब से हमें भी अपने उत्तर को प्रेजेंट करना रहता है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को जब भी हम प्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहले हम अवधारणा से स्टार्ट करते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू यानी संप्रत्यय होता है, फिर उसका अर्थ होता है, फिर उसकी परिभाषाएं होती है, फिर बाद में जाके मूल बिंदु पर हम आते हैं, फिर उसके उद्देश्य होते हैं, फिर महत्व होता है, फिर लास्ट में जाके निष्कर्ष होता है। इस तरह से किसी भी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पर बाल मनोविज्ञान को जब हम पढ़ रहे हैं तो बाल मनोविज्ञान की जो अगली स्टेप होती है वो होती है उसकी अवधारणा। अवधारणा का तात्पर्य होता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में अपने क्या क्या विचार व्यक्त किए। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। प्लेटो मॉडल, प्लेटो नाम के एक दार्शनिक है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक नाम की उनकी एक पुस्तक थी। उस पुस्तक में उन्होंने क्या किया, बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बाद के व्यावसायिक दक्षताओं पर पड़ता है। अब देखिए कितनी गहरी बात बोल दी यहाँ पर प्लेटो मॉडल ने। कहा कि बालक अपने बचपन की जो अवस्थाएं होती है, बाल्य जो अवस्था होती है, उस अवस्था में जो भी वो सीखता है, जो भी वो देखता है, जो भी वो करता है अपने जीवन में, उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, आने वाले समय में जब भी वो व्यावसायिक कार्यों में लिप्त होता है तब वहाँ पर उसकी दक्षता का प्रभाव पड़ता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब बालक बाल्यावस्था में रहता है, उस अवस्था में जो भी बच्चा सीखता है, जो भी बच्चा करता है, उसके भावी जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये किस मॉडल ने कहा था? प्लेटो मॉडल ने कहा था। साथ साथ आप लिखते भी रहे और एक एक चीज को नोट डाउन करते रहे तो नोटबुक में। एक बार फिर बता दूं आपको, प्लेटो मॉडल ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा था कि बाल्यावस्था प्रशिक्षण का प्रभाव, बाल्यावस्था में प्रशिक्षण के प्रभाव के बाद कि व्यवसायिक दक्षताओं पर पड़ता है। इस लाइन का तात्पर्य है कि बाल्यावस्थाओं में जो भी हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसका प्रभाव हमारे आने वाले जीवन में जो भी व्यवसायिक कार्य होते हैं उन दक्षताओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी प्रारंभ हुई और इसमें मनोवैज्ञानिक आए कमेनियंस। इन्होंने शैशवावस्था विद्यालय, इन्होंने क्या किया, शैशवावस्था विद्यालय नामक एक संस्था खोली, शैशवावस्था विद्यालय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इसमें क्या किया गया, इस संस्था में एक काम किया इन्होंने कि बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। कल की क्लास में हमने भी एक बात वहां पर गौर की थी कि बालकों को प्ले ग्रुप स्कूल्स में डाला जाता है जब उनकी उम्र 2.5 से 3 साल की होती है। बात वही चल रही है, प्राथमिक जो शिक्षा है
वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। वैसे अगर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देखा जाए तो पहले 6 साल का बच्चा होता था तो उसे प्रथम क्लास में एडमिशन दिलाया जाता था। आज उसकी 5 साल कर दी गई है। और अगर आरटीआई के नियम के तहत हम देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को इस स्तर में रखा जाता है और उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो निःशुल्क होती है। पर हम अगर साइकोलॉजिकल हिसाब से देखें तो यहाँ पर बालक की जो श्रेष्ठ अवस्था है 2.5 से 3 साल का जो मोस्ट पीरियड होता है उसमें बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। इसलिए इन सब में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया। अब देखिए 18वीं शताब्दी आ गई। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जॉन लॉक नामक एक मनोवैज्ञानिक आए। सॉरी, जॉन लॉक को मनोवैज्ञानिक नहीं बोल सकते, इनको दार्शनिक बोलेंगे। दार्शनिक बोल सकते हैं और मुख्य रूप से इनका योगदान भी ज्यादा इसमें साइकोलॉजी में रहा है, पर एक अच्छे दार्शनिक हैं। जॉन लॉक ने कहा कि बालक की रुचियां, इच्छाओं और क्षमताओं पर बल दिया जाना चाहिए। जॉन लॉक ने कहा कि देखिए भाई, बालक की हर इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, जो भी सकारात्मक हो, उसकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा वाटसन ने एक बात बोली थी कि एक मुझे आप बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। तो बात वहीं पर आती है कि बालक को आप जैसा माहौल दोगे बच्चा वही बनता चला जाएगा। अतः उसकी रुचि है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रुचि क्या होता है, मैथ में ज़्यादा होती है, काउंटिंग बोलता रहता है। किसी के बच्चे की हिंदी में रुचि होती है, उसे अनार वाला बोलना अच्छा लगता है। किसी की इंग्लिश में होती है, वो एबीसीडी तुरंत याद कर लेता है। तो बच्चे की क्षमता, इच्छा और रुचि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसने कहा था? जॉन लॉक महोदय ने कहा था। इसी शताब्दी में एक पेस्टालोजी नाम के मनोवैज्ञानिक भी है। पेस्टालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आए। इन्होंने अपने पुत्र 3.5 वर्षीय अपने पुत्र अल्बर्ट पर एक बेबी बायोग्राफी नाम की पुस्तक लिखी। उसमें शिशुओं की जीवनी के बारे में बताया और इन्होंने अपने बेटे पर पूरा शोध किया। तभी इन्होंने बताया कि भाई बच्चों को जो अवस्था होती है, शेष अवस्था 3.5 साल, 3 से 3.5 साल, इस अवस्था में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कितने फास्ट वो सीखते हैं, उन सब के बारे में इन्होंने बताया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। इसे शिशु जीवनी भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जर्मनी के मनोवैज्ञानिक टाइटमैन। देखिए इन्हीं का अनुसरण, पेस्टालोजी का अनुसरण किसने किया? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक टाइटमैन ने किया। इन्होंने भी क्या किया? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर एक ऐसा ही प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि बालकों की जो अवस्थाएं होती है उनमें किस तरह से परिवर्तन होते हैं, बच्चा किस तरह से सीखता है, क्या क्या क्रियाएं करता है, क्या क्या उसकी रुचियां होती है, क्या क्या उसकी क्षमताएं होती, उन सब का अध्ययन किया और इन्होंने निष्कर्ष निकाला। तभी साइकोलॉजी में इसको अप्लाई किया गया। अब देखिए, अब आ गई 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड में बाल अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। अमेरिका में आज भी याद क्या होता है? बच्चा पैदा नहीं होने पर भी उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। जिस दिन शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाता है। चाहे आने वाली संतान बॉयज हो या गर्ल्स हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। पर वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक विद्यालय ऐसा है वहाँ पर जो बच्चों के जन्म से पहले जहाँ पर एडमिशन करवाया जाता है उनको फीस में 50% छूट मिलती है। इस छूट का फायदा उठाने के लिए अमेरिका के जो व्यक्ति हैं वो लोग क्या करते हैं, जन्म होने से पहले ही बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि उन विद्यालयों में उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो कहते हैं कि बाल अध्ययन के क्षेत्र में अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड सर्वोपरि है, आज भी है। नेक्स्ट 20वीं शताब्दी। देखो 20वीं शताब्दी को एक क्रांतिकारी शताब्दी भी कहा जाता है। इसमें छोटे बालकों पर बहुत सारे प्रयोग हुए। क्रो एंड क्रो नाम के मनोवैज्ञानिक पैदा हुए। उन क्रो एंड क्रो ने तो साफ कह दिया कि जो 20वीं सदी है ये बालकों की सदी है, इसमें बालकों को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि बालक ही हमारे देश का भविष्य होते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि हमारे देश का भविष्य कक्षाओं में निर्मित होता है।
थैंक्स, आज के लिए इतना बहुत, कल मिलते हैं।